सल्तनत 1206 से लेकर 1526। दिल्ली सल्तनत। गजनवी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? मोहम्मद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमण 1000 से लेकर 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 से 26। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्ति करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विदेशी अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने मृत्यु चौगार पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्न में से किसके बीच हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन की दूसरी लड़ाई भी इन्हीं के बीच हुई 1192। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? जलालुद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन के दूसरा युद्ध हुआ था 1192 और इसमें किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाव स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत्सिकन मूर्तिभंजक कहता था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यामित उद दौला और अमीन उल मिल्लत। एक तो मुसलमानों का संरक्षक और साम्राज्य का दाहिना हाथ। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही ब्राह्मणशाही के खिलाफ। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर और ओहिंद वेहिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाट। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्वालियर आत्मदाह कर लिया गया था? जयपाल। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामीनी।
महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में से कौन सा शामिल नहीं था? शाहनामा का लेखक फिरदौस, किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी थे, ताकीक ए यामीनी के लेखक उतबी थे, तारीख ए सुबुतगीन का लेखक बैहाकी भी थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणामस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ समय को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसे माना जाता था? मोहम्मद गोरी। इसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश। लखबख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? खान। भारत में मुसलमान वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्त्य की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के सतह में अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। सम्मिलित करें। निजामुद्दीन औलिया जो है वो क्या थे? सूफी संत। मलिक काफूर थे, 1000 दिनार भी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनार। अलाउद्दीन खिलजी, नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी। डी मिलेगा थर्ड को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दास राजवंश उखाड़ फेंका था। एक बार दोबारा देखिए, निजामुद्दीन औलिया ये क्या थे? ये थे 1000 दिनार ना, सॉरी, निजामुद्दीन औलिया थे सूफी संत। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत। मलिक काफूर थे 1000 दिनार भी कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया? इनको कहा गया नियंत्रित दास व राशन की शुरुआत की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया कि 10 दास राजवंश उखाड़ फेंका था इन्होंने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासन दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता आया था MBD मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिणी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। भारतीय इतिहासकार में बाजार नियमों एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी?
अलाउद्दीन खिलजी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद की तारीख उल हिंद में किस विषयों की समीक्षा की गई थी? भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास और भूगोल की, खगोल विज्ञान दर्शन, मतलब सभी चीज़ों की क्या की गई थी? समीक्षा की गई थी। अल बेरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद। अल बेरूनी के अनुसार अंतज जतु वर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल हैं धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बांधने वाले, नाविक, मछुआ, बाघ एवं झुलसा, ये सभी। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया? किताब उल हिंद। वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गजनवी और अनंतपाल। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियंत्रित किए। ठीक बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियंत्रित किए। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिक को नगद वेतन दिया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंशफलन के आधे तक बढ़ा दिया गया था। सभी सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य के आना स्वीकार किया था? खिज्र खां सैयद। निम्न में से कौन सा गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजस्व स्थापित करने की कोशिश और पुत्र की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकार मनोनीत किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। बिल्कुल ठीक बनी, ठीक थी। पहली महिला सुल्तान भी यही बनी थी। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायाब मलिक के पद पर नियुक्त किया था। बिल्कुल किया था। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ प्रकार करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासन वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? उसने चालीसा दल चालीसगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। बिल्कुल किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। बिल्कुल अपनाई थी। उसने केंद्रीय सेना विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। इसमें सारे सही हैं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? पहला है गुलाम वंश, फिर है खिलजी वंश, फिर है तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश, अंत में है लोदी वंश। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत पर केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। यूँ नहीं हुआ। जबकि क्या क्या हो गए थे? भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गए। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। बिल्कुल हुआ था।
तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदान होना, असमता एवं आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, भारतीयों को शांति एवं अहिंसा की नीति यूँ नहीं था। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1023, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, खराज, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग, खुमस। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, उश्र। मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर, ज़कात। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, खराज। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, खराज। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग लिया जाता है, उसे कहते हैं खुस्र। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर कहलाता है उस्र, और मुसलमानों द्वारा लगने वाला धार्मिक कर कहलाता है ज़कात। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? क्रूर एवं निरंकुश शासन, अफगान अमीरों की खिलाफत भी था, महान निर्माता एवं कला का पुजारी नहीं था, दौलत खां के काबुल के शासन बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। बिल्कुल ठीक है। अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अमीर खुसरो के लिए कौन सा कथन सत्य है? वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तुम्बरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। 1, 2, 3, 4। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्लभ प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये नहीं था मिश्रित संस्कृति का उदय। निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गोरी किस वंश का था? शंसबनी वंश का। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन साब के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गोरी ने 1075 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया गया? मुल्तान करमानी शासक। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम सेकंड। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में से कौन था? भटिंडा तबरहिंद। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में। कहाँ पर? तराइन करनाल में। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य
1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? वी.एस. स्मिथ। मोहम्मद गौरी ने किस सेनापति में बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत के मुसलमान राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हो गया? सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? मुसलमान। तबका ए नासिरी का लेखक कौन है? मिनहार उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? पहला तो है खराज, फिर है उस्र, फिर है मुक्ताई। खराज, उस्र, मुक्ताई। खराज भी भूमि पर लगता था, उस्र भी और मुक्ताई भी। तुगलकनामा के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिया भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टका, शशनी एवं जीतल किस धातुओं के बने थे? चांदी, चांदी और तांबा। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई थी? किसके विकास में? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट में से क्या है? सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं, दूसरी और चौथी। दाम नहीं, जित्तल है, और एक क्या है? टक्का है। रुपया भी नहीं है, जित्तल और टका। जित्तल और टका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया तुर्कों के द्वारा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? यह है गाजी मलिक। जवाबित थे
राज्य कानून। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विरासत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ठीक है, वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। बिल्कुल गलत। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेखक और उनकी पुस्तकें। जियाउद्दीन बरनी, तारीख ए फिरोज शाही। जलाउद्दीन बरनी, तारीख ए फिरोज शाही। बी थर्ड, हसन निजामी, ताजुल मासिर। हसन निजामी, ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज, मिनहार उस सिराज, तबका ए नासिर। याहिदा बिन अहमद सरहिंद। डी मिलेगा फर्स्ट के। तारीख ए मुबारक शाही। 4 3 2 1। जियाउद्दीन बरनी, तारीख ए फिरोज शाही। हसन निजामी, ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज, तबका ए नासिर। याहिंद बिन अहमद सरहिंदी, तारीख ए मुबारक शाही। तौल की सबसे छोटी इकाई थी रति का संस्कृत। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। मोहम्मद बिन तुगलक। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने सल्तनत काल में प्राचीन डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था? इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1492। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1492। दिल्ली के किस मुसलमान शासक ने निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश था? गयासुद्दीन बलबल। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवान ए खयात स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण कहा गया है? सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था, क्या कारण था इसका मुख्य? कि मंगोलों के आक्रमण का उन्हें भय था। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदने वाले भारत के प्रथम मुसलमान कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलानी की उपाधि किसने धारण की थी? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहार ने
हातिम ताई सेकंड की संख्या दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर अजमेर का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिश्राप बताता था? चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों ने शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बगदाद स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। बिल्कुल सही है। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग के बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। ए ठीक है और आर ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सम्मिलित है? दीवान ए बगदाद तुगलक सही है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माता करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी जिल ए इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण कराया और मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता होने का गौरव पाया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकी का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है नागौर जोधपुर में। किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी का 40 दल का गठन किया था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन राजदरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंद्वी था? इमादुन रहमान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? बलबन। और था कि किया किसने था? गठन किया था इल्तुतमिश ने। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगलक-रीन खां का विरोध और दमन हुआ? बलबन के वित्त विभाग दीन-ए-विराज में अलग कर एक पृथक संस्थान में रूप में सैन्य विभाग दीन-ए-आजिर अर्थ की स्थापना की जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोलों के आक्रमण को रोकना। किसने राजदरबार में सिजद घुटनों पर बैठकर शीश नवाज एवं पापोस पाँवों को चूमकर की परिपाटी चलाई थी? बलबन ने अपने को
कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में बल्कि किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंश होने का दावा किया है? अफरसियाब। यह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? बलबन। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी किलोगढ़ी में राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं क्या थी? कड़ा मानिकपुर में सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह ठीक है। दिल्ली के एक दरवेश सीढ़ी मौला का षड्यंत्र। उल्लू के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना। नव मुसलमान एवं उसके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। दक्षिण पर प्रथम मुसलमान आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दिनार ए वफूक सर्जी करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम क्या था? खली अली गुरशाह सप। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात के किस खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर। मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनारों में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिणी अभियान 1307 से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। सायान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। देवगिरी के शासक रामचंद्र को दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। प्रताप रुद्र देव। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा कि मैं ऐसा आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं चाहता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? अलाउद्दीन मुल्क। किसके 4 आदर्शों पे 4 ऑर्डिनेंस जबकि गुप्तचर एवं प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने यह नया मंत्रालय दीवान ए रियात वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग घोड़े पर दाग चिन्ह
लगाया एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया। अलाउद्दीन खिलजी कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। अलाउद्दीन खिलजी एक अस्पा एक घोड़सवार सेनापति, दो अस्पा दो घुड़सवार सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला है भूमि अनुदान की समाप्ति, मुकदमों खुतों व चौधरियों गोरलैंड के शब्दों के मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति एवं दीवान ए मुस्तखार की स्थापना। ठीक है। विस्तवा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर उलक उत्पाद का 50% खराज भू राजस्व निर्धारण। ठीक है। ज़कात जजिया एवं खुमस नमीमा की नई दर निर्धारण। सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार है? वस्त्र एवं अन्य बाजारों का वस्तुओं का बाजार। दिल्ली में स्थित सीरी का किला, सीरी फोर्ट, हजार सूतन राजमहल, हजार खम्भों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता, तरीक ए अहलद, सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवस्था नीति अपनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर एवं तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन से गिरकर हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने शासन बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजहादी रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए नवस्थापित राज्य उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर है संस्थापक इनके हैं। यहाँ पे संस्थापक एक साइड में दे रखे और एक साइड में दे रखे हैं उनके राज्य हैं। मुद्रा मावर, जलालुद्दीन, एहसान शाह, विजयनगर, हरिहर एवं बुक्का, बारागल, कन्हैया, बहमनी, हसन गंगू। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विरोध हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? भट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? भट्टा में। राज्यशेख पर जिन प्रभार सूरी जैसे जैन एवं विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? 24 करों को हटाकर इन्होंने 4 कर लगा दिए थे। फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि का वसूलने का अधिकार या इत्तलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा
फतूहा ए फिरोज शाही लिखी। फिरोज शाह तुगलक। जिस सुल्तान ने हासिल ए शर्ब हक ए शर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या है? एक ख्याति अस्तलान अस्तलाल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आवर्ती बनी होती थी? मोहम्मद गोरी। रजिया बेगम की सत्ताच्युत करने के किसका हाथ है? तुर्कों का। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मोरक्को का यात्री था। बिल्कुल सही बात है। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को था। 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का विस्तृत किया। गलत। यह चीन से दिल्ली के सुल्तान में दूत के रूप में भेजा गया। बिल्कुल ठीक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूरचीन। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूरदीन। 10 का चैप्टर नंबर 10 सल्तनत काल ही है। 1206 से लेकर 1526। इस टाइम में विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्य भी आए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। वंश दे रखे हैं और उनके संस्थापक। पहला है संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का। सालू वंश, सालू नरसिंह। तुल्लो वंश, वीर नरसिंह। अरविडु वंश, तिरुमल। अरविडु वंश, तिरुमल। सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखे हैं सूची 1 में विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और उनके तत्कालीन शासक कौन थे? पहला है दुआते बारबोसा 1500 से 1516। कृष्णदेव राय। डोमियो पाएस पीज 1520 से लेकर 22। कृष्णदेव राय। फरनाओ नूनीन 1535 से 37। अच्युते राय। सीएच फ्रेडियर 1567 से लेकर 1568। सदाशिव राव। इतालवी यात्री निकोलो दे कोटी 1420 से 21 के बीच किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय फर्स्ट। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय सेकेंड। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? पुर्तगाल। विजयनगर किस नदी के तट पर था? तुंगभद्रा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी? गुलबर्गा। विजयनगर किस नदी के तट पर था? तुंगभद्रा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्ग। विजयनगर के महान साम्राज्य में अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? हम्पी। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालों के साथ संधि की थी? कृष्णदेव राय। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है और अपने मरमरस्वी गैलरी एवं विशिपिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध था? मोहम्मद आदिल शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर। हम्पी, तिरुवनमल्ले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माणकार कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का ने पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विधाण्य। विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? बहमनी राज्य से। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? हरिहर एवं बुक्का। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं ईस्वी पूर्व। कृष्णदेव राय राजा थे। विजयनगर। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय सेकंड। बीजापुर का गोल गुम्बद किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह। मिर्जापुर के गोल गुम्बद किसका मकबरा है? महमूद आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य अपने तपोवन के लिए आभारी है। हरिहर एवं बुक्का। चार मीनार स्थित है हैदराबाद। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? बेल्लारी। बुक्का फर्स्ट ने शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? बुक्का एक के पुत्र कंपाय को। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था देवराय फर्स्ट। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? वारगल का क्षेत्र। कौन कौन से थे? गोदावरी, कृष्णा एवं डेल्टा क्षेत्र, कृष्ण तुंगभद्रा और दोआब क्षेत्र, मराठावाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा है? संगम। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? देवराय सेकंड। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीर प्रदान की एवं मस्जिद का निर्माण कराया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखता था? वह है देवराय सेकंड। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शासन को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? कृष्णदेव राय। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विरोध में सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? विजयनगर के घोड़ों की पूर्ति का एकाधिकार मिला।
पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधा मिली। अनेक पुर्तगाल व्यापारी व यात्रियों के विजयनगर का भ्रमण पर आए। उपरोक्त सभी विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर सेकंड। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवर्ण का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। वह युग्म जो सुमिलित नहीं है को इंगित करो। बाज बहादुर मालवा ठीक है। कुतुब शाह गोलकुंडा ठीक है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात ठीक है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर गलत है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। सूची 1 एवं सूची 2 का सुमेलन करें तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दे रखे हैं राजवंश और उनके राज्य। पहला है आदिल शाही बीजापुरी, दूसरा है कुतुब शाही गोलकुंडा, तीसरा है निजाम शाही अहमदनगर, चौथा है इमाद शाही बरार। पहला है आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही बरार। शकीय सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर। कल्हण की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? जौनराज एवं श्रीवर ने। अपनी मदुरा विजय एवं वीर कंप्राय चरित्र कीर्ति के अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न से किस एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोट का युद्ध। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोट का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से भी जाना जाता था? जैनुल आबिदीन।